सर मैं निकलता हूँ। और सर मुझे कल की छुट्टी चाहिए थी। अरे अब क्या हो गया भाई तुझे? 5वीं बार छुट्टी मांग रहा है तू इस महीने? हाँ पता सर, जरूरी काम है इसलिए ले रहा हूँ, नहीं तो आपको पता मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। देख तू छुट्टी ले ले, लेकिन इस बार मैं पैसे काटूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे काट लेना। ठीक है। ठीक है सर, नमस्ते। पूरे दिन काम करके ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? रिया नहीं आई? कहाँ आई है? बल्कि कल की भी छुट्टी ले ली है उसने, कह रही है कुछ जरूरी काम है उसे। लो, अभी इसका पति कल की छुट्टी लेकर गया हैं? ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ छुट्टी लेते हैं क्या? इस महीने की 5वीं छुट्टी है इनकी। पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जो साथ में करते हैं लोग। इसमें बहुत हो गया इनका। दुष्यंत देखना इन दोनों को, यहाँ घूम रहे हैं दोनों। हजारों लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं। ये हो रहा है इनका जरूरी काम, हम बिना पूछे छुट्टी दे देते हैं ना, इसलिए मजे कर रहे हैं दोनों। और मैंने तो पैसे भी नहीं काटे इनके पिछली बार के। अरे भलाई का जमाना ही नहीं है। चलो बताती हूँ मैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ पर? दीदी वो क्या वो? तुम दोनों ने इसलिए छुट्टी ली थी? तुम अच्छे से जानती हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद मैंने तुम्हें छुट्टी दी। पिछले महीने के तुम्हारी छुट्टी के पैसे भी नहीं काटे हैं मैंने। अरे मैडम, आज इसका एग्जाम था इसलिए छुट्टी ली है, और इसको बाहर का कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसलिए मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ी इसके साथ आने के लिए। अरे कौन सा एग्जाम दिला रहा है? डॉक्टर बनाएगा कैसे? नहीं डॉक्टर तो नहीं बनाना, पर जो ये बनना चाहती है वो तो बना ही सकता हूँ ना सर। ये पढ़ना चाहती है और मैं इसका पति हूँ, तो मुझे तो इसका साथ देना पड़ेगा ना। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर ये पढ़ लेगी तो दुनिया हमारा पागल नहीं बना पाएगी। अरे इसे पढ़ना लिखना भी आता है क्या? क्या करोगे इसे पढ़ा लिखा कर? अच्छा भला घर का काम करती, काम करने दो। और हम तो अच्छे लोग हैं जो तुम्हें साथ में छुट्टी दे देते हैं। किसी और के यहाँ काम कर रहे होते ना, तब पता चलता कि दुनिया कैसी है। अगर तुम लोगों का ऐसा ही बिहेवियर रहा ना, तो हम भी नहीं रखेंगे ज्यादा दिन। नहीं दीदी, ये मेरा आखिरी एग्जाम था, इसके बाद छुट्टी नहीं लूंगी। प्लीज काम से मत निकालिए। कैसे छुट्टी नहीं लोगी? अगले हफ्ते एक और एग्जाम बचा हुआ, वो कौन देगा? उसके लिए भी तो छुट्टी लेनी है। देखिए सर, छुट्टी तो ये लेगी और मैं भी लूँगा। अगले हफ्ते इसका एक और एग्ज़ाम बचा हुआ है। सीटेट कर रही है, बहुत मेहनत करती है, पूरा दिन लोगों के घर काम करके आती है, थक जाती है, उसके बाद भी रात को आके पढ़ती है। और 12th में भी इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और सर ये तो नहीं है कि हम गरीब है इसका मतलब हम पढ़ नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वाइफ सीटेट का एग्जाम क्लियर कर भी पाएगी? पता है कितना टफ एग्जाम होता है उसका। मेरा भाई पिछले 3 साल से ट्राई करा लेकिन क्लियर नहीं कर पाया है, तो ये कहाँ से क्लियर करेगी? ये फेल होगी और साथ ही साथ तुम दोनों इस जॉब से भी जाओगे। क्या फायदा है? अरे काम कर रहे हो, काम करते रहो, क्योंकि अगर जॉब नहीं होगी ना तो ये बड़ी बड़ी बातें भी नहीं कर पाओगे। और चलो मान भी लिया कि इसने सीटेट क्लियर कर भी लिया, तो क्या भरोसा है तुम्हारे साथ ही रहे? क्या पता ये कहीं और अफेयर चला ले, क्योंकि आजकल का तो यही हिसाब है। पति अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा कर इतनी बड़ी ऑफिसर बनाते हैं और पत्नियां कहीं और निकल जाती हैं। तो सोच लो। दीदी मैं चाहे कुछ बनूं या ना बनूं, पर मैं रहूंगी इन्हीं के साथ। देखो स्वरा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये एग्जाम वगैरह ना सबके बस की बात नहीं होती, बहुत टफ होता है। इसलिए काम पे ध्यान दो और आगे से छुट्टी मत मारा करो तुम लोग। देखिए सर, आसान है या मुश्किल वो तो रिजल्ट ही बताएगा। हाँ, आपको अगर हमें काम पे नहीं रखना कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे। अब तक का हमारा जो भी हिसाब हो वो हमें दे देना। चलो भैया। क्या है ये? चलो। अब अगर हमें काम नहीं मिला तो? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, सब हो जाएगा, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो जो करता है ना सब सही करता है। और 1-2 दिन पहले मेरा दोस्त भी पूछ रहा था कि भाई हमारी कंपनी में ना एक ड्राइवर की जरूरत है, तू करेगा? मैं उसको बोल दूंगा कि भाई मैं कर लूंगा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा था, और देखना तुम बहुत अच्छे नंबर से पास भी होंगी मैं, और फिर मुझे जॉब मिल जाएगी जल्दी। तुम्हारी जॉब लगते ही हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी ना। हाँ चल आज तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ। ठीक है।